का खात्मा हो चुका है, पूरे परिवार को मार गिराया गया है। अब ईरान की जो जिम्मेदारी है वो किसके कंधों पर होगी? क्योंकि यहां पर देखिए ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि जैसे ही ये खबर वहां पर फैली कि खामेनेई नहीं रहे, उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। कई जगहों से तो जश्न की तस्वीरें भी सामने आई है। इस तरह के हालात यहां पर बने क्योंकि आपको याद होगा ट्रंप ने पहले ये दावा किया था कि कूटनीतिक रास्ते से विवाद सुलझाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कल हमला बोला जाता तो उसके पीछे ये चर्चाएं होने लगी थी कि आखिर इस हमले का मकसद क्या है। तो 4 बड़े मकसद इसको लेकर थे। एक बड़ा मकसद जो कि अब यहां पर हो चुका है खत्म, क्योंकि खामेनेई के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा था। गुस्सा क्यों था? क्योंकि ईरान में इस्लामी सत्ता के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं और खुद ईरान ने 3000 से ज्यादा लोगों की मौत की बात भी मानी है। और ऐसे में खामेनेई के खिलाफ जो गुस्सा था, वो गुस्से को ट्रंप सत्ता परिवर्तन के मौके के तौर पर देख रहे थे। और ट्रंप जो चाहते थे, क्योंकि ट्रंप का बहुत गुस्सा था खामेनेई को लेकर, और ट्रंप ने यह कहा भी कि सबसे खतरनाक इंसान मारा गया है, हमसे बचा नहीं। ईरान का जो आक्रामक था, जो एक तानाशाह वहां पर चलाई जाती थी, वो हमसे बच नहीं सका, हमारी अत्याधुनिक मिसाइलों से नहीं बच सका, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण ये युद्ध का था। दूसरा, परमाणु बम बनाने से रोकना भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण। तो अब ये भी सवाल उठता है, क्या अब खामेनेई के साथ ये पूरा प्लान जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था ये भी दफन हो जाएगा, या इसको लेकर अब आगे क्या होगा? क्योंकि पूरी लड़ाई की जड़ ही परमाणु जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो लड़ाई की जड़ रहा है। तो अब इसका क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। और देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि दोनों देशों के बीच में वार्ता जारी थी, आगे भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत होने वाली थी। लेकिन इसी बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से बीते दिन और भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 11:30 बजे तेहरान में अटैक किया जाता है। तेहरान वो जगह, वो इलाका जहां की सुरक्षा बहुत तगड़ी होती है। और उसके बाद आप देखिए कि ईरान की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया, जितने भी अमेरिकी बेस थे वहां पर निशाना बनाया गया। और उसके बाद ये बहुत बड़ी खबर कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसका दावा कर रहे थे, इजराइल के आप देखिए कि नेतन्याहू जो थे वो बार बार ये दावा कर रहे थे कि खामेनेई मारा गया, और अब इसकी पुष्टि जो है ईरानी मीडिया की तरफ से भी कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब आगे आने वाले समय में ईरान का शासन कौन संभालेगा, क्या कुछ होने वाला है। अब देखिए कि तीनों देशों ने अपने अपने ऑपरेशन चलाए, यानी कि इजराइल की तरफ से इजराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई को ऑपरेशन लायंस रोअर यानी कि शेर की दहाड़ नाम दिया है। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है, और एपिक फ्यूरी का मतलब होता है बहुत जबरदस्त और भयंकर गुस्सा। और ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस फोर्ड नाम दिया है, यानी कि प्रतिशोध की चेतावनी, बयानबाजी से नहीं सच्चा वादा। और आप देखिए, जब ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया गया, अटैक किया गया, तब ईरान के रक्षा मंत्री की तरफ से बीते रात ये स्टेटमेंट आया था कि अभी हमने जो मिसाइलें दागी वो तो एक स्क्रैप है, यानी कि कबाड़ है। और उसके बाद इतनी बड़ी खबर कि जो वहां के सुप्रीम लीडर है उन्हें मार दिया गया है, उनका खात्मा हो चुका है। अब ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि मिडिल ईस्ट की अब क्या कुछ तस्वीरें होती है। इजरायली मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बताएं। देखिए, खामेनेई का जो शव है वो भी मिल चुका है, ये इजरायली मीडिया की तरफ से कहा गया है। हमले में खामेनेई की मौत हो चुकी, खामेनेई के शव की फोटो नेतन्याहू को दिखाई गई है। आईडीएफ ने खामेनेई के शव की फोटो दिखाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया गया है आईडीएफ ने खामेनेई के शव की फोटो दिखाई है, यानी कि जो दावा किया गया उसकी पुष्टि। और उसके बाद इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर कि खामेनेई का शव भी मिल चुका है, हमले में खामेनेई की मौत हो चुकी है। और आप देखिए, जैसे ये खबर सामने आई थी, ईरान की तरफ से कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो वहां की जनता इसे सेलिब्रेट करते नजर आई, खुश नजर आई थी। और इस वक्त हमारे साथ निपुण आलम सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे बड़ी इस वक्त अपडेट ये मिल रही है कि जो ईरानी मीडिया, उनकी तरफ से दावा कर दिया गया है कि अब खामेनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 40 दिन के शोक का ऐलान हो चुका है। अमेरिका और इजराइल बार बार ये दावा कर रहा था। सर, अब ईरान का आगे क्या होता नजर आ रहा है? देखिए, हम तो लगातार इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि जो भी इजराइल के अंदर हो रहा है, तो इजराइल के अंदर स्थिति, जो ईरान के अंदर स्थिति है, वो स्थिति ये होगी कि रिजिम चेंज करने का प्रयास किया जाएगा अमेरिका और इजराइल के द्वारा। और अभी जो खामेनेई की मृत्यु की बात हुई है, हालांकि ये कल शाम रात में ही बात आ चुकी थी, पुष्टि अभी की गई वो बात अलग है, लेकिन रात में खबर ये आ चुकी थी कि खामेनेई की डेथ हो चुकी है।
अब एक ऐसी सरकार बनाई जाएगी ईरान के अंदर जो अमेरिका सपोर्टेड होगी। आप ये सोच लीजिए कि जो 1979 से पहले का जो दौर था, वो दौर अब क्या होगा, लौट कर आएगा दोबारा से ईरान के अंदर। और मुझे लगता है कि जो आयतुल्ला खमेनी के बाद हम देखें जो रजा पहलवी के बेटे हैं, शायद उन्हीं को ही दोबारा क्या किया जाए, लौटाया जाए, और हो सकता है उन्हीं को ही बनाया जाए दोबारा से आपका प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। सर, पहले भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसका जिक्र अब हम अभी भी कर रहे थे, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कट्टरपंथी नेता इसकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि ये जो दावा था ट्रंप की तरफ से पहले भी किया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही कि शासन अब कौन संभालता नजर आएगा? नहीं, देखिए क्या है कि अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी, एक बात आप समझिएगा कि देखिए खामनेई की डेथ के बाद में किसी और का बनना, हालांकि जो एक सक्सेसर है उनका डिक्लेयर कर दिया गया था कि मेरे बाद में खामनेई ने पहले ही कर दिया था। उनकी उम्मीद है कि वो अपने आप को पावर में बिठाएंगे, यानी सत्ता में लाएंगे। लेकिन अब जो वहाँ पर विद्रोह या कह लीजिए विरोध करने वाले लोग थे, जो विपक्ष कर रहे थे हमेशा खामनेई गवर्नमेंट का या इस्लामिक रिवोल्यूशन का या इस्लामिक जो वहाँ पर गवर्नमेंट थी उसका विरोध कर रहे थे, उनका जो सुर है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन सर, ये जो सिचुएशन बनी है, ये जो युद्ध के हालात बने हैं, इसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट की जो जंग है, अब ये कहा जाए कि एक तरह से अब ये शुरुआत हो गई है यहाँ पर, या फिर अब कंट्रोल हो जाएंगे हालात? मुझे लगता है कि अब कंट्रोल हो जाएंगे हालात। भले ही आपका कोई भी सक्सेसर जो है खामनेई की जगह ले, लेकिन उतना अब अग्रेशन देखने को ईरान के अंदर नहीं मिलेगा। देखिए, मैं ईरान के अंदर पहले से बोलता आ रहा था कि ईरान के पास जो मिसाइल है वो लगभग 2-2.5 हजार की संख्या मिसाइल है। उन्होंने पहले दिन ही करीब 400 मिसाइलों को क्या दाग दिया था। तो इसका निर्माण लगा सकते हैं कि 5 से 6 दिन ये वोट चलने वाला था। लेकिन जिस प्रकार खामनेई की डेथ हो गई है, तो उसके बाद बिल्कुल सर, दावा तो ये किया जा रहा है कि शनिवार की सुबह अपने दफ्तर में ही वो मारे गए हैं। ये भी इसको लेकर अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर एक तरफ ईरान मानने के लिए तैयार नहीं था। ट्रंप, नेतन्याहू लगातार इसको लेकर दावे कर रहे थे खामेनी की मौत को लेकर। लेकिन सर, अब आपको क्या लगता है, रूस और चीन का अब इस स्थिति में क्या रोल रहने वाला है? क्या ईरान के एक नए उदय का इंतजार करेगा, या क्या कुछ अब आप देख पा रहे हैं? देखिए, रशिया और चीन ने, मैं पहले बोलता आ रहा हूँ, रशिया और चीन के द्वारा ओपनली खुलकर वॉर में आना पॉसिबल नहीं है, ना वो आए हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर था कि ईरान को मिसाइलों से लैस किया था। बहुत सारी मिसाइलें चीन के द्वारा और रशिया के द्वारा दी गई थी ईरान को। लेकिन इस प्रकार की डेथ के बाद में ये जरूर होगा कि चीन और रशिया चाहेंगे कि इतनी आसानी से अमेरिका टेक ओवर ना करे, अमेरिका को बकायदा एक विरोध का सामना करना पड़े। लेकिन स्थिति जो है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो वहां पर विरोध या प्रदर्शन करने वाले लोग थे, अब उनका जो एग्रेशन है या वो बहुत मजबूती सड़कों पर होंगे, और जो कोशिश थी अमेरिका की रिजिम चेंज करने की वो कामयाब होगी। और ऐसी लेकिन सर, भारत की भूमिका पर आपसे सवाल मैं करना चाहूंगी, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या फिर हम इजराइल की बात करें, तो भारत के रिश्ते ऑलरेडी मजबूत हैं इन कंट्रीज के साथ। अब आगे भारत के लिए भी तो चुनौतीपूर्ण चीजें रह सकती है ना सर, इन हालातों को देखते हुए? नहीं, देखिए, भारत के साथ में रिश्ते ईरान के हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमने आज के दिनों में, चाहे वो आपका ऑयल खरीदना हो, चाहे बारकोड के ऑपरेशंस हो, उन सब को हमने बंद कर दिया था। तो हमारे ऊपर इतना प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखिए, हमने कभी भी, जो वहाँ पर इस्लामिक रिवोल्यूशन 1979 में हुआ था, तब से लेके आज तक हमने इस्लामिक रिवोल्यूशन का स्वागत नहीं किया था। वो ठीक है कि हमने परिस्थिति को देखते हुए, जो IR में कहा भी जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा भी जाता है कि नथिंग इज द परमानेंट, हमने समझ बनाए थे। लेकिन हम कभी भी इस्लामिक रिवोल्यूशन का वेलकम नहीं करते हैं। और आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी इजराइल विजिट कर आए, उसके बाद ये अटैक हुआ। हालांकि मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, हालांकि इस प्रकार का दावा खुद पाकिस्तान ने किया था कि PM मोदी के वापस जाते ही इजराइल के द्वारा अटैक कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो ओपनली बोलने की नहीं होती। और हमारे इजराइल के साथ जो गठबंधन है या इजराइल के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, वो प्रगाढ़ होंगे। और ईरान में जो नई सरकार बनेगी, उससे संबंध हमारे खराब नहीं, अच्छी सर। लेकिन जो इस युद्ध की जड़ है न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको अब आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या होगा? क्या खामनी के साथ साथ वो भी दफन हो जाएगा? देखिए, वो तो 95 से ही अमेरिका ने कंट्रोल रखा। कभी भी, हालांकि खबरें आती रही हैं कि ईरान के पास एटॉमिक वेपन है, ये है वो है। और कई बार ये भी आया है कि जो ईरान का परमाणु इनरिचमेंट प्रोग्राम था, वो काफी ज्यादा रीच कर चुका था और वो कहीं ना कहीं एटॉमिक वेपन के पास था। लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि नहीं, अभी तक एटॉमिक वेपन नहीं था।
अब स्थिति ये होगी कि अमेरिका जब अपनी पपेट गवर्नमेंट हाउस बनाएगा या अपने सपोर्टेड रिजीम वहां पर लेकर आएगा, तो उस स्थिति में तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेगा, वो किसी प्रकार से भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। और वैसे भी ऐसे हालात में कोई भी अगर सक्सेसर भी आ जाए, वो भी इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन सर हमने देखा कि किस तरीके से ईरान में अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, जब ये पता चला कि खामनेई की मौत हो गई, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, खुश हैं, यानी कि इंतजार किया जा रहा था कि एक चेंज आए, परिवर्तन आए। और ऐसी तस्वीर सर हालांकि इससे थोड़ी अलग थी, वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठाकर ले जाता है अमेरिका, वहां के लोगों ने उस तरीके से विद्रोह नहीं किया। तो क्या यही माना जाए कि पहले अमेरिका पूरी तरीके से एक बेस तैयार करता है वहां की जनता को लेकर, ताकि वो लोग अमेरिका का विरोध ना करें और जब ऐसे एक्शन ले तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर ले? नहीं प्रीति, देखिए क्या है कि ईरान के अंदर जो 1979 में भी आपका इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था, तो पूरी जनता ने इस बात का वेलकम नहीं किया था। बहुत बड़ी संख्या में उस समय भी जनता ऐसी थी। तो सर अभी भी मतलब वहां पर विरोध प्रदर्शन होंगे इसको लेकर ईरान में? नहीं, अभी भी जो खामनेई के सपोर्टर हैं, आप उनका भी प्रदर्शन देखेंगी। अभी ऐसा नहीं कि खामनेई के सपोर्टर नहीं है, जो कट्टरपंथी हैं या जो इस्लामिक रूल को पसंद करने लोग हैं, वो समर्थन में आएंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब पिछले दिनों बहुत हैवी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, जो खामनेई के विरोध में थे, फिर उनके सपोर्ट में भी प्रदर्शन स्टार्ट हुए थे जो रिवोल्यूशनरी गार्ड को सपोर्ट कर रहे थे। अभी हमको देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी संख्या ये है ईरान के अंदर आज की तारीख में, जो इस्लामिक जो रूल था उसको पसंद नहीं करती थी। उनमें से ही अब क्या होगा, मुझे लगता है कि आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर ही अमेरिका पहलवी गवर्नमेंट के, यानी जो पहलवी के बेटे हैं, उसी रिजीम को वापस ला देंगे। क्योंकि लगातार वो भी बहुत एक्टिव हो रहे थे कि मैं सरकार में आ सकता हूँ। आप सही कह रहे हैं, आपके पास अभी वापस हम लौट रहे हैं, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।